इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में आज बड़ी सियासी हलचल है और इसकी वजह है बीजेपी नेता मुकुल रॉय, जिनकी आज टीएमसी में घर वापसी हो सकती है। इस वक्त तृणमूल भवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुकुल रॉय के बीच बातचीत हो रही है और अब से करीब आधे घंटे के बाद ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं और मुमकिन है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी मुकुल रॉय की घर वापसी का ऐलान कर दें। आपको बता दें कि मुकुल रॉय ने सितंबर 2017 में टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। वो नवंबर 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे और ये उन शुरुआती नेताओं में से हैं जिन्होंने टीएमसी का दामन छोड़ के भाजपा का दामन थामा था। लेकिन अब जो खबर है वो ये कि इनकी घर वापसी हो सकती है। असंतोष बीजेपी में इन्हें नजर आ रहा है और यही कारण है कि ये अब वापस टीएमसी में जाना चाहते हैं और इसी के मद्देनजर ये पूरी मुलाकात तृणमूल भवन में हो रही है मुकुल रॉय और ममता बनर्जी के बीच। और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 3:30 बजे ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इन्हें सदस्यता भी टीएमसी की दिलाएंगी। अब कुल मिलाकर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का खेला अभी खत्म नहीं हुआ है, ये खेल अभी भी जारी है। देवेंद्र पराशर, आनंद प्रकाश पांडे और मनीष भट्टाचार्य हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या मैं सही कह रही हूं? खेला जारी है? निश्चित तौर पे करा जा रही है, लेकिन अगर मुकुल रॉय के संदर्भ में अगर आप बात करें तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है और इसका ये तात्कालिक कारण नहीं है कोई एक कारण जिसके चलते मुकुल रॉय ने वापस बीजेपी से टीएमसी की तरफ अपना रास्ता अख्तियार किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय इनको वहां पे कैंपेन कमेटी की कमान संभाली दी गई थी और एक तरह से ये एश्योर किया गया था मुकुल रॉय को बीजेपी में कि आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। और जाहिर तौर पर मुकुल रॉय हमेशा से ही इस बात के पक्षधर रहे हैं कि अब उनको केंद्र की राजनीति करनी है और वो ये चाह रहे थे कि बंगाल में उनके बेटे वहां पे पॉलिटिक्स करें, वो केंद्र की राजनीति करें। वो चीज हुआ नहीं। दूसरी बड़ी समस्या ये होती थी कि जब वहां पे कोर ग्रुप की बैठक होती थी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, तो उस कोर ग्रुप की बैठक में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा होता था। जैसे एक मुकुल रॉय थे जिन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को अपना टारगेट 200 सेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ये सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि बीजेपी सिर्फ हवा बनाने की कोशिश कर रही है, इतने ज्यादा नंबर हमारे नहीं आ सके। इस बात को लेकर बीजेपी के कई नेताओं के अंदर नाराजगी भी थी। तीसरी चीज कि जिन लोगों को ये ज्वाइन कराते थे उस हिसाब से उन्हें अकोमोडेशन नहीं मिलता था, वहां पर भी उनको नाराजगी होती थी कि जिन लोगों को मैं लेके आ रहा हूं आखिर उन्हें ठीक तरीके से अकोमोडेट क्यों नहीं किया जा रहा है। चौथी चीज कि बंगाल में बीजेपी के जो नेता हैं, अपने जैसे दिलीप घोष की बात कर रहे हैं, राहुल सिन्हा की बात कर रहे हैं, ऐसे नेता बार बार इस बात को कहते रहते थे और ये शक फैलाने की कोशिश करते थे कि मुकुल रॉय का अभी भी टीएमसी के साथ संपर्क है और ये भरोसे के काबिल नहीं है। दूसरी चीज की ये खुद टेंटेड हैं, जनता में उनकी छवि ठीक नहीं है, ये सारी चीजें कही जाती थी। फिर विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो मुकुल रॉय बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से ये कहा गया तो बहुत अनमने और बेमन तरीके से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। लेकिन उनके अंदर ये जो लंबे समय से असंतोष फैल रहा था वो लगातार बढ़ते गया और दिलचस्प ये रहा कि ममता बनर्जी ने जब विधानसभा चुनाव में कैंपेन के दरमियान सार्वजनिक तौर पे ये कहा कि शुभेंदु जितना खराब आदमी है मुकुल रॉय उतना खराब नहीं है। मुकुल रॉय को शुभेंदु से ज्यादा बेहतर उन्होंने कहा था। तब ये समझ में आ रही थी ये बात कि आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार की गर्माहट और मुकुल रॉय का असंतोष निश्चित तौर पे कोई नया गुल खिला सकता है। और चुनाव के बाद आपने देखा कि मुकुल रॉय ने तीसरे चौथे फेज के बाद ही इनफैक्ट मुकुल रॉय एक तरह से बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गए थे और एक बार जब नतीजे आ गए तो सबसे पहले उनके बेटे ने ये कहा कि जब जनता का जनादेश आ जाता है तो मर्यादा का पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद जब मुकुल रॉय की पत्नी की तबीयत खराब है और वहां पर अभिषेक बनर्जी देखने गए तब ये समझ में आ गया था कि महज एक औपचारिकता है जब मुकुल रॉय टीएमसी ज्वाइन करेंगे। हालांकि उसके बाद बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव हुई थी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन करके मुकुल रॉय की पत्नी का हालचाल लिया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मुकुल रॉय की अपनी जो बातचीत टीएमसी में थी और टीएमसी के नेता बार बार मुकुल रॉय से इस बात को कहते थे कि जब बीजेपी आपका ख्याल नहीं रख रही है तो आप वापस क्यों नहीं आ जा रहे हैं। और मुकुल रॉय की जो समस्याएं ही रही थी टीएमसी में वो ममता बनर्जी को लेकर नहीं थी, वो अभिषेक बनर्जी को लेकर थी। और जाहिर तौर पे जब अभिषेक जाकर उनकी पत्नी का हालचाल ले रहे हैं तो वहां पे मुकुल रॉय को भी ये समझ में आ गया होगा कि शायद
बीजेपी से ज्यादा कंफर्टेबल वो टीएमसी में रहेंगे, जिसके चलते ये तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल मनीष, और वही अभिषेक बैनर्जी मुकुल रॉय से मुलाकात करने, उनकी पत्नी का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं और उसके बाद से फिर एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो मुलाकात अंदर चल रही है ममता और मुकुल रॉय के बीच, क्या इस मुलाकात में उन अन्य 30 से 35 जो लोग टीएमसी के नेता और विधायक जो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन पर भी फैसला लिया जा सकता है? और क्या जिम्मेदारियों को लेकर भी इसी बैठक में बात हो सकती है आज? देखिए, ये संभव है क्योंकि सौगत राय समेत टीएमसी के तमाम जितने भी नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि कम से कम 20 से 25 ऐसे बीजेपी में वो नेता हैं जो टीएमसी से छोड़ के गए थे, वो लगातार संपर्क में है। अभिषेक बनर्जी के भी संपर्क में है और टीएमसी के कुछ और जो बड़े नेता हैं उनके भी संपर्क में है। अब जब मुकुल राय की घर वापसी हो रही है तो ये माना जा सकता है जैसे मुकुल राय ने राजीव बनर्जी, रविंद्र भट्टाचार्य, सोनाली, इस तरीके के जो बड़े बड़े नाम हैं जो टीएमसी में विधायक थे उनको ज्वाइन कराया बीजेपी में, वो दोबारा से टीएमसी में आ सकते हैं क्योंकि वो लगातार से मुकुल रॉय के संपर्क में है। तो लिहाजा इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत हो भी रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि सौगत रॉय ने ये भी बात कही कि सॉफ्ट लाइनर और हार्ड लाइनर दो ऐसी कैटेगरी हमने तय की है कि खासतौर पर उन लोगों का पार्टी में विशेष रूप से वेलकम करने के लिए वो तैयार है जिन्होंने सार्वजनिक रूप में कभी भी ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा हार्श या बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मुकुल रॉय उसमें से तो एक बड़ा नाम है ही जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कभी खुल के बहुत कुछ हार्ड तरीके से नहीं बोला, और ऐसे कई नेता भी हैं। लिहाजा मुकुल रॉय अब ये कोशिश करेंगे कि अगर ममता बनर्जी के साथ मीटिंग के बाद वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो उन लोगों को भी वापस में टीएमसी में लेकर आए, लेकिन वो जगह उनको वो मिल पाएगी कि नहीं, वो रुतबा, वो वही इज्जत उनको उस पार्टी में मिल पाएगी नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल मंत्रणा यही चल रही है। आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्योंकि ममता बनर्जी सबसे पहले नवन्ना से घाट पहुंची घर पे, और उसके बाद ये तृणमूल भवन 3:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें मुकुल रॉय भी रहेंगे, मुकुल रॉय के बेटे भी रहेंगे। ये संभावना जताई जा रही हो सकता है कुछ और भी ऐसे चेहरे देखने को मिल सकते हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए थे और अब मुकुल रॉय के साथ टीएमसी में वापस आ जाएं। ये कवायद आनंद मुकुल रॉय के अपने लिए कम और उनके बेटे के लिए ज्यादा नजर आती है क्योंकि राजनीतिक भविष्य उन्हें अपने बेटे का भी तैयार करना है। सुविधा की राजनीति तो खैर है ही ये। जी बिल्कुल, एक तरह से मुकुल रॉय को लगता है कि मैंने अपनी पारी खेल ली है। अब उनको अपने बेटे का जो सियासी भविष्य है उसकी चिंता ज़्यादा सता रही है। जब शुभ्रांशु बीजेपी में आए थे उस वक्त विधायक थे, वो छोड़ के आए थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में भले ही मुकुल रॉय जीत गए लेकिन उनके बेटे हार गए। तो अब मुकुल रॉय को ये बात साल रही है कि अगर जीते जी मैं अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ तो जाहिर तौर पर उनको लगता है कि ये मौका है वापस टीएमसी में जाने का। और जो उन्होंने तृणमूल भवन में जो कदम रखे तभी ये तय हो गया था कि उन्होंने बीजेपी से तृणमूल की दूरी वापस तय कर ली है और अब उनका पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि उनको दिल्ली में ही रहना। वो चाहते थे कि जैसे कि पहले थे, जैसे पहले भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति करती थी, वहां पे चेहरा थी, और मुकुल रॉय ममता बनर्जी का टीएमसी का दिल्ली में चेहरा हुआ करते थे। तो वो चाहते हैं कि राज्य की राजनीति में उनको दूर रखा जाए, वो भले केंद्र की राजनीति करे या केंद्र में ममता बनर्जी का फिर से चेहरा बने, पार्टी का फिर से चेहरा बने, लेकिन उनके बेटे को एकोमोडेट किया जाए। अभी 5 साल है और 5 साल बाद ही विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इस बीच में अगर कुछ लोग और टीएमसी में छोड़ के आते हैं, जाहिर तौर पर उन जगहों पे बाइपोल होंगे उन सीटों पे, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि उनके बेटे को वहां चुनाव लड़ाया जाए, और अगर तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो जीतने की संभावना उनकी ज्यादा होगी। तो जाहिर तौर पे मुकुल रॉय के इस फैसले के पीछे एक सोची समझी रणनीति भी है, अपने बेटे का बेहतर भविष्य भी है, और साथ ही साथ जो उनको बीजेपी में एक तरह से दरकिनार किया गया है, 18 सीटें उन्होंने, कहा जाता है कि उसमें बड़ा रोल उनका है। 18 सीटें जो लोकसभा की बीजेपी ने जीती थी उसमें मुकुल रॉय का बड़ा हाथ था। उसके बाद से उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी में उनको कोई बड़ा पद मिलेगा, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, यहाँ तक कि मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सिवाय पार्टी उपाध्यक्ष के उनको और कोई पद नहीं दिया गया। और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से वो पश्चिम बंगाल बीजेपी इकाई की जो बैठकें हो रही थी, संगठन जो बैठकें हो रही थी, उससे उन्होंने दूरी बना ली थी। हालांकि वो तर्क देते थे कि उनकी पत्नी बीमार है, जो जाहिर तौर पर सच में बीमार भी है वो तो, लेकिन उनके साथ राजीव बनर्जी समेत तमाम जो नेता थे उन्होंने पहले से ही अपना चैनल खोल लिया था टीएमसी के साथ। जब फाइनल बातचीत होगी, ममता बनर्जी जब बैठ भी होगी, तो उन्होंने तय किया कि अब सही मौका है पार्टी में टीएमसी में घर वापसी का। बिल्कुल देवेंद्र, और ये वही मुकुल रॉय हैं जिनकी संगठनात्मक क्षमता के कारण बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में इतनी सारी सीटें जीती थी। और क्या बीजेपी को इस बारे में पहले से मालूम नहीं था या मनाने की कोशिश नहीं की गई?
और निश्चित तौर पे बीजेपी को ये फीलर था कि मुकुल राय का धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है, और उसमें मनाने की अगर कोशिश की बात करें तो मनाने की कोशिश को लेकर कोई बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पार्टी वहां पे चुनाव हार चुकी है, एकोमोडेशन का कुछ वैसा स्कोप दिख नहीं रहा था। तो वहां पे जाहिर तौर पे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फोन किया था अभिषेक बनर्जी के जाने के बाद मुकुल राय की पत्नी का हालचाल लेने के लिए, या इसके अलावा दिलीप घोष एक्टिव हुए, ये सारी चीजें उसी मकसद से की जा रही थी, क्योंकि जनता में भी एक खराब मैसेज आ रहा था कि टीएमसी के अभिषेक बनर्जी जाके हालचाल पूछ रहे हैं और बीजेपी के नेता नहीं पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो की गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और बंगाल में फिलहाल बीजेपी की अगर बात करें तो जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें मुकुल राय की अब कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं मान रही है बीजेपी, क्योंकि उनकी तुलना में शुभेंदु अधिकारी को जब बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया तो जाहिर तौर पे बीजेपी ने अपनी सोच जाहिर कर दी थी मुकुल राय के सामने कि अब हमें किस लाइन पे जाना है। और वहां पर मुकुल राय के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति यही रही होगी कि कैसे शुभेंदु के अंतर्गत फिर वहां पे वो पॉलिटिक्स करें, अपने पॉलिटिक्स को जारी रखें, या उनके बेटे का क्या होगा, और अगले 5 साल फिर ममता बनर्जी बंगाल में रहने वाली है। ये सारी चीजें मुकुल राय के दिमाग में ऑलरेडी चल रही होंगी, और असंतोष एक लंबे समय से था ही, जिसका नतीजा ये रहा कि वो आज टीएमसी दफ्तर पहुंचे हैं। हालांकि पहले ये बताया जा रहा था कि संभव है कि जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आपकी बातों से मैं ये समझ पा रही हूं कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं होगी बीजेपी जो मुकुल रॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में भी इसलिए नहीं है क्योंकि मुकुल रॉय एक तरीके से सॉफ्ट लाइनर तौर पर दिखाई दिए हैं। उन्होंने कभी ना ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत कुछ बोला, ना कभी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोला, ना कभी भाषा की मर्यादाओं को लांगा, जबकि बीजेपी की पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स बहुत ही हार्ड लाइनर रही है जिसमें शुभेंदु अधिकारी फिट बैठते हैं। या बिल्कुल मीनाक्षी, और इस बात को लेकर जब बीजेपी आला कमान से ये फीडबैक बंगाल के बीजेपी नेताओं द्वारा दिया जाता था कि ये भरोसे के काबिल नहीं है, अभी भी संपर्क में है, टीएमसी के नेताओं के संपर्क में है, अभिषेक या ममता बनर्जी के संपर्क में है, तो वो बात और ज्यादा पुख्ता होती थी, और वो भरोसा जो कि मुकुल राय जीत सकते थे वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं का भरोसा नहीं जीत पाया। बीजेपी के नेताओं की बात करें तो जो बंगाल बीजेपी इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय हैं, ये मुकुल राय पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, हर एक चीज में उनकी राय लेते थे। लेकिन बाद में जब आपने देखा कि कई सारे बीजेपी के नेता वहां पे एक्टिव हुए, संघ भी शामिल होता है, वो सारे लोग मुकुल राय से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, और इस सवाल को तो बीजेपी को बार बार जूझना ही पड़ता था कि टेंटेड तो मुकुल राय भी हैं, नारदा शारदा में टेंटेड वो भी हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। ये आपने देखा होगा कि अमित शाह से भी ये सवाल कई बार पूछा गया था जब भी वो इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे। शुभेंदु अधिकारी दूसरी उनकी तुलना में अपेक्षाकृत यंग है, ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है, स्पार्क उनका ज्यादा है, हार्डलाइनर वो एकदम रहे जो कि संघ को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है, उनकी जो लाइन है वो संघ बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो इन सारी चीजों में बीजेपी को अपना भविष्य जाहिर तौर पे शुभेंदु अधिकारी के तौर पे दिख रहा था, ना कि मुकुल राय के तौर पे। और विश्वास और भ्रम की स्थिति तो पहले से थी ही कि मुकुल राय पे कितना ज्यादा भरोसा किया जाना चाहिए। तो इसके चलते बीजेपी ने कोई बहुत ज्यादा कवायद अपनी तरफ से नहीं की कि मुकुल राय को किसी तरह से रोका जाए, उनको मनाने की कोशिश की जाए, किसी तरह से उन्हें एकोमोडेट करने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा करना होता तो लोकसभा चुनाव के बाद जैसा कि उनसे बातचीत में हुई थी, और बातचीत में उनसे ये कहा गया था, उन्होंने जब ये कहा कि मैं दिल्ली की राजनीति करना चाहता हूं, तब पार्टी की तरफ से बताया गया था कि हाँ पार्टी इसका ध्यान रखेगी, और तब मुकुल राय मानकर चल रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में उन्हें कहीं से राज्यसभा की सीट दी जाएगी। पार्टी ने ऐसा नहीं किया, और नहीं किया उसके पीछे वजह ही यही थी कि स्कीम ऑफ थिंग्स में वो उतने ब्राइट नहीं दिख रहे थे जितने शुभेंदु अधिकारी। बिल्कुल, स्कीम ऑफ थिंग्स में ब्राइट नहीं दिख रहे थे। अच्छा मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो अंदर बैठक चल रही है, कुछ अंदर से खबर आपके पास आई है, क्या कुछ चर्चा हो रही है, और कौन कौन मौजूद है बैठक में? देखिए फिलहाल अभी अंदर बैठक चल रही है, ममता बनर्जी, मुकुल रॉय हैं, मुकुल रॉय के बेटे हैं, और फिलहाल अभी इनकी चर्चा अभी थोड़ी देर और चलेगी, क्योंकि औपचारिक रूप से ऐलान करने के लिए टीएमसी भवन में जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन वही जो कि कयासों का दौर चल रहा है कि क्या मुकुल रॉय उन नेताओं को भी लेकर आ रहे हैं जिनको टीएमसी में ज्वाइन कराया था कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कालीघाट में सबसे पहले ये मुलाकात का दौर रखा था, कालीघाट में ममता बनर्जी के घर पर, लेकिन जब ये पूरा टीएमसी भवन में मीटिंग होने लगी तो ये चर्चाओं का दौर और भी ज़्यादा शुरू हो गया कि क्या वहाँ कोई और भी चेहरे देखने को मिल सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये जरूर मानने के लिए अब बाध्य होना पड़ेगा कि औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि मुकुल रॉय औपचारिक रूप से टीएमसी का दामन दोबारा से थाम रहे हैं, और उसी की एक पूरी मंत्रणा की जा रही है। गिले शिकवे जो थे वो तो दूर हो ही चुके हैं, क्योंकि उनके बेटे ने भी फेसबुक वॉल पे लिख दिया था 29 मई को, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जैसे ही
शुभ्रांशु राय की मां से मिले, यानी मुकुल राय की पत्नी से अस्पताल में मिलने गए, तभी सब कुछ क्लियर हो गया था। अच्छा, टाइमिंग बहुत उस समय देखने वाली बात है कि जैसे ही अभिषेक बनर्जी मुकुल राय की पत्नी से अस्पताल में मिलने के लिए गए, उसके आधे घंटे बाद ही शुभ्रांशु राय ने फेसबुक वॉल पे ममता के समर्थन में रिपोर्ट लिखा, और उसी के 1 से 2 घंटे बाद दिलीप घोष अस्पताल में पहुंचे। बीजेपी आला कमान के फोन आने शुरू हो गए। टीएमसी की तरफ से नेताओं का ये कहा जाने लगा कि इतने दिन से तो मुकुल राय की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, कोई पार्टी में उनको पूछ भी नहीं रहा था, लिहाजा अब जब खुसफुसाहट तब शुरू हुई है जब अभिषेक बनर्जी खुद उनसे मिलने के लिए गए। इससे पता लगता है कि मुकुल राय किस तरीके से पार्टी में कितना सीरियसली लिए जाते हैं। बिल्कुल मनीष, मुकुल रॉय और उनके बेटे की तो क्लैरिटी मिल गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि मुकुल रॉय के साथ अब कितने और ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से छिटक कर टीएमसी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि टीएमसी का दावा यह है कि करीब 30 से 35 ऐसे नेता हैं जो अभी भी उनके संपर्क में हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। 3:30 बजे ममता बनर्जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, उस पर भी जानकारी एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।